नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। There are 2 red and 3 black balls in a bag. Three balls are taken out at random from the bag. Find the probability of getting 2 red and 1 black ball or 1 red and 2 black balls. अगर लास्ट वाला क्लास का आपने नहीं देखा है वीडियो, जिस लोगों ने भी नहीं देखा है उसको ज़रूर से देखना, वो बेस है। अगर वो आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा तो आपको हमेशा डर लगेगा इस चैप्टर से। स्पेशली एक्सरसाइज 12.6, 7 और 8, इन तीनों से आपको डर लगते रहेगा कि अपने को आता भी है और नहीं भी आता है, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो लेक्चर अगर मिस कर गया था तो ज़रूर देखना। देखो, अब ये क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग दो तरीका पढ़े थे लास्ट क्लास में। एक तरीका था कॉम्बिनेशन वाला और एक तरीका था नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कितने रेड बॉल्स है हमारे पास। ठीक है, तो 2 रेड है और दो रेड और 3, तो 2 रेड बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, 3 बॉल आपको निकालना है रैंडमली, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको 3 बॉल इसमें से निकालना है। बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक। तो आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। उसके आगे देखो क्या लिखा है, और 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो और अगर वर्ड यूज किया तो प्लस लगाएं कि माइनस? वहां पे क्या लिखा है, और लिखा हुआ है। और का मतलब क्या होता है, प्लस। दूसरा पूछ रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। देखो, अब अगर इसको लॉजिक से सॉल्व करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा टफ होगा। टफ कैसे होगा, पहले हम लोग इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं। आपके पास ये क्राइटेरिया था, इवन डिफाइन कर लेना अपने से। यहां पर आते हैं इस केस पे। अब बताओ, अपने पास आपने इस टोटल 5 बॉल में से आपने पहला निकाला 2 रेड और 1 ब्लैक बॉल। क्या क्या सीक्वेंस बन सकता है इसका? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। सबसे पहले आपने निकाला हुआ हो सकता है रेड बॉल, फिर सेकंड में रेड बॉल और थर्ड में ब्लैक बॉल, तो ये वैलिड हो गया। फिर हो सकता है पहले में आपने रेड बॉल निकाला होगा, फिर ब्लैक निकाल लिया होगा, फिर रेड बॉल निकाला होगा। या थर्ड केस क्या हो सकता है, BRR, ये निकाला होगा ना। तो इसका ये प्रोबेबिलिटीज, ये सीक्वेंस बन सकता है 2 रेड और 1। इससे अगर बनाओगे क्वेश्चन आपका लंबा होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है ऐसे भी, और इसका आसान तरीका कॉम्बिनेशन है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट लेक्चर में यही लिखा, यही हम लोग पढ़े थे कि दोनों में आसान आपको जो लगेगा उसको सॉल्व करना। आई विल सी सर्टेन क्वेश्चन आज की क्लास में जिसमें कुछ कुछ इससे ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, कॉम्बिनेशन से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चूज करना। चलो, ये तो हो गया। इस पे आते हैं, बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 रेड और 2 ब्लैक चाहिए इस बार। RBB, चलो, फिर BBR, फिर BRB। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। चलो आ जाओ, निकालते हैं कि करके प्रोबेबिलिटी। आपने 5 बॉल में से सबसे पहला बॉल निकाला रेड, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल रेड बॉल 2 ही है, तो 2/5 आया इसका। अब आते हैं इसके सेकेंड बॉल, आपने रेड निकाला, विथ रिप्लेसमेंट का केस है कि विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब आपने एक रेड बॉल पहले निकाल लिया है, तो बैग में कितना बॉल बचा? टोटल 4। उसमें से रेड बॉल कितना होगा? एक ही ना बचेगा, एक तो निकाल लिया अभी आपने। ठीक है, तो सेकेंड वाले इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4, एक बॉल निकल चुका है। थर्ड केस पे आते हैं, ब्लैक बॉल। टोटल कितना बॉल बचा अब हमारे पास? 3। ब्लैक बॉल कितने उसमें से? 3। यहां पे लिखा आपने 3/3। ठीक है, आते आगे, इसका निकालोगे प्लस। रेड बॉल पूछ रहा है तो सबसे पहले रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा 2/5। एक बॉल निकल गया तो टोटल कितना बॉल बचेगा? 4 बचेगा। उसमें से ब्लैक कितना है? 3, तो इसका ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना आया? 3/4। लास्ट में आता है रेड। रेड कितने बचे हमारे पास? एक बचा। टोटल बॉल कितना बचा हमारे पास? 3 प्लस। इस केस में आते हैं बी, ब्लैक बॉल 3/5। पहला आ गया यहाँ पे 3/5। सेकेंड है रेड बॉल 2/4,
तो यहाँ पे आ गया 2/4। थर्ड केस में 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी बेटा अभी तक किसका निकाला आपने, ये वाले केसेस का। देखो बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए। चलो यहां से यहां इस केसेस का भी आप निकालोगे। जब सबको निकालोगे बेटा, सबको, चलो यहाँ पे इसको करते हैं। 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 5 4 20 और ये हो गया 60। यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 जा 6, यहाँ भी आएगा 60, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई, सबको ऐड करोगे ऊपर में आएगा 12, नीचे में आएगा 60, 6 ऊपर में आ गया 18, तो 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3/10। अब 3/10 में ये भी ऐड होगा ना, 3/10 में इसका हम लोग वैल्यू मैं आप पे छोड़ रहा हूं, या आप अपने से निकालेंगे। अब देखो इतना लंबा के बजाय, इतना लॉन्ग प्रोसीजर के बजाय आपको समझ में आना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। एक तो डिपेंडेंट इवेंट्स भी पढ़े हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल, दोनों पढ़ लिए। अब आते हैं इसका आसान तरीका से। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको निकालना ही नहीं है। यहां पर क्या बोला, टोटल कितने रेड बॉल्स होने चाहिए, 2। कितना ब्लैक बॉल्स होना चाहिए, 1। तो बताओ टोटल कितने रेड बॉल है हमारे पास, 2। तो लिखेंगे 2C2 मल्टीप्लाइड बाई कितना ब्लैक बॉल है हमारे पास, 1। वहां पे टोटल कितना है, 3। 3 में से कितना चूज करना है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल आपको कितना बॉल चूज करना था, 3, और मौजूद कितना हमारे पास, 5। तो क्या लिखोगे, 5C3 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और का केस है ना। और पे आते हैं सेकंड केस में, 2 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल और 1 रेड बॉल। रेड बॉल कितने हमारे पास, तो इसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 2C1। ब्लैक बॉल कितना चूज करना है, 2। टोटल कितना है, तो 3C2 डिवाइडेड बाई टोटल है 5 बॉल, सेलेक्ट करना है 3। अब देखो इसका वैल्यू 3/10 आ रहा है कि नहीं, ये 3/10 आना चाहिए ना। इसका प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने निकाला था वो निकल के यहाँ पे क्या आया था, 3/10। तो इसका भी वैल्यू 3/10 आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 2C2 का वैल्यू आ गया 2, इसका वैल्यू निकालोगे तो 3C1, ठीक है, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10। 6/10 गया 2 10, ठीक है। दिस इज 12/10। कुछ तो गलत निकाले हम लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक। अरे यार 2C2 इज 1, ठीक है। 3 into 3 यहां पे गया, दिस इज 3, ठीक है। 3 into 2 यहां पे नहीं हुआ ना गड़बड़, 2 ये ठीक है, और यहां पे ये ठीक है। चलो तो दिस इज 9/10। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, 3/10। कौन से पार्ट का आ रहा है, ये वाला। ये पार्ट कहां पे था, कौन सा प्रोबेबिलिटी था, ये वाला। और इसका वैल्यू भी यहां पे 3/10। अच्छा अब इसका 3/10 आ रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए वैल्यू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो आना चाहिए 6/10। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू क्या आएगा, 9/10। तो अपने को लॉजिकली इसका वैल्यू पता रहना चाहिए कि निकालते ऐसे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो इससे ही सॉल्व होंगे मैक्सिमम, वो बहुत कम जगह लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 4, तो कितना कितना है, 5 व्हाइट है, 7 रेड, 4 ब्लैक। चलो आगे बोल रहा है 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 with डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स के इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ बॉल सेम रहेगा। आपने एक बॉल निकाला वापस डाल दोगे तो उसके सेकंड बार का ही प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही आएगा। तो यहां पर ये कौन सा केस अगेन। चलो आगे देखो, पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट। तो आपने कितना बॉल निकाला बेटा इसमें से, आपने 4 बॉल निकाला है। पूछ रहा है ये जो 4 बॉल आप निकालोगे इसमें से एक भी बॉल व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि आपने जो पहला बॉल निकाला होगा, सबसे पहला बॉल वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास, 7 5 12 और 16। 16 में से बोल रहा है जो आप पहला बॉल निकालोगे वो व्हाइट
नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट बॉल कितने हमारे पास? 5। तो 16 में से 5 हटा दोगे तो 11 ऐसा बॉल है जो व्हाइट कलर का नहीं है। तो व्हाइट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पहला बॉल में क्या हो जाएगा? 11/16। ठीक है, फिर तुमने जब ये बॉल निकाला वापस रिप्लेस कर दोगे, तो अगला जो सेकंड बॉल निकालोगे उसके लिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? उसमें नॉन व्हाइट बॉल कितना होगा फिर? 11। फिर से वापस डाल दोगे तो कितने बार मल्टीप्लाई कर दें इसको? 11। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, बड़ा नंबर है छोड़ देना, आपके भी किताब में ऐसे ही छोड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर आए तो छोड़ देना, ठीक है। 4, 5, 6 ऐसा पावर आएगा तो छोड़ देना। कितना है? 4 रेड है और 7 ब्लू बॉल्स है। केस नंबर 1 पे आते हैं। आपने इसमें से 2 बॉल निकाला है, पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। तो पहला वाला भी बॉल आपके पास रेड आना चाहिए और सेकंड वाला भी रेड आना चाहिए। विथ रिप्लेसमेंट का केस है, तो चलो पहला वाला बॉल आपका रेड बॉल आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 4/, दूसरा वाला बॉल भी आपका रेड आना चाहिए, रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो वापस डालोगे तो क्या आएगा नंबर? 4/11। मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट नंबर 2 देखो इसका क्या बोल रहा है, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? ब्लू बॉल। कितने ब्लू बॉल्स है हमारे पास? 7। तो पहला वाला का प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले का प्रोबेबिलिटी, दोनों का दोनों आना चाहिए, तो निकल गया। थर्ड एक है, 1 इज रेड अनदर इज ब्लू। अब इसको भी देखो हम लोग, एक तो लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो या तो कॉम्बिनेशन लगा के। लॉजिक से अगर सॉल्व करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोला एक रेड होना चाहिए दूसरा ब्लू होना चाहिए, तो 2 केस पॉसिबल है, पहले रेड निकाला होगा दूसरा बार में ब्लू निकाला होगा, या तो दूसरा केस एक और पॉसिबल है कि पहले ब्लू निकाल लिया होगा आपने और दूसरा बार में रेड निकाला होगा। दोनों केस पॉसिबल है। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। रेड बॉल्स कितने हमारे पास? तो इसका वैल्यू आएगा 4/11 मल्टीप्लाइड बाई ब्लू बॉल्स कितने? 7। तो यहां पे आ गया दिस, प्लस यहां पे आ जाओ, इसका वैल्यू निकालोगे। ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी 7/11, रेड बॉल का ऐड कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 11। अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स नंबर्ड 1 to 100, 1 से 100 तक टिकट्स नंबर किया हुआ है। इफ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, तो 5 आपने निकाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाई 10। तो बता 1 से लेके 100 तक में कि कौन कौन सा नंबर ऐसा होगा, नंबर ऑफ टिकट्स डिविजिबल बाई 10, कौन कौन सा नंबर होगा बता? 10, 20 ऐसे करके कहां तक जाओगे? 100। तो ये कितने नंबर्स होंगे? 10 टिकट ऐसा होगा जो कि डिविजिबल बाई 10 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 10 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी टोटल 10 डिवाइडेड बाई 100 टिकट्स, तो वैल्यू आ गया 1/100। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना टिकट निकालना है? 5 सक्सेस रिप्लेसमेंट के साथ कि विदाउट रिप्लेसमेंट? विथ रिप्लेसमेंट। तो आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टिकट्स डिविजिबल बाई 10, बताओ पहला वाला का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/10। वापस से उस टिकट को डाल दोगे तो दूसरा वाला का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/10। कितनी बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 बार। सबका प्रोबेबिलिटी 1/10, तो वैल्यू आ गया 1/10 का पावर 5। छोड़ देना इतने पे, एक्सपैंड करना तो कर लो, आसान है, लेकिन छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बॉयज है, 3 गर्ल्स। आगे 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय आर सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, तो यहां पर आपसे कॉम्बिनेशन बनाने बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालना है पहला 3 बॉयज एंड 1 गर्ल प्लस दूसरा, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। दूसरा प्रोबेबिलिटी है दिस,
देखो अब इसको अगेन हम लोग वो लॉजिक से सॉल्व करेंगे, तो वो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, वो जो कि बहुत लंबा होगा। 4 केसेस है ना यहाँ पे, तो बनाओगे 4 सीक्वेंस बनेगा, फिर सबको अलग अलग करके निकालोगे, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। क्या यूज करेंगे हम लोग फिर? कॉम्बिनेशन। चलो बताओ, यहाँ पे 3 बॉयज चूज करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉयज 3 है, तो 3 में से 3 बॉयज चूज किया, हो गया। एंड का केस है तो लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब एक गर्ल चूज करना है, टोटल गर्ल्स कितने हैं? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3C1 डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे कितने हमारे पास? 6, उसमें से कितना टोटल चूज करना है? 4, तो ये आ गया इसका वैल्यू। प्लस आता है इसमें 3 गर्ल्स चूज करना है, तो 3 गर्ल्स 3C3, 1 बॉय चूज करना है, दिस इज 3C1 डिवाइडेड बाई 6C4, ठीक। 3C3 का वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6 पचे 30 और डिवाइडेड बाई 2 15, यहां पे आ गया 3C3 वैल्यू 1, दोनों को ऐड कर देंगे, मैथ्स में उसको जो मार्क्स आएगा और फिजिक्स में जो मार्क्स आएगा, क्या एक दूसरे पे निर्भर करता है? तो डिपेंडेंट इवेंट्स है कि इंडिपेंडेंट? चलो 3 सब्जेक्ट है, सबका प्रोबेबिलिटी ग्रेड ए का। मैथमेटिक्स में ग्रेड ए आएगा, क्या दिया प्रोबेबिलिटी? 0.2, 0.2। बाप रे इतना कम। फिजिक्स में ज्यादा है, फिजिक्स में इसको आएगा वो है 0.3, और केमिस्ट्री में आएगा दैट इज 0.5, ठीक है, ये दे दिया आपको। उसके बाद ग्रेड ए। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपसे पहला जो पॉइंट पूछा है, इसके साथ में लिख लेते हैं कि उसको ग्रेड ए नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। तो ग्रेड ए आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो नहीं आने का क्या होगा? 1 माइनस सम दैट जो भी दिया हुआ है, तो पी एम कॉम्प्लीमेंट्री ये क्या हो जाएगा? 0.8। सिमिलरली यहां पे निकाल लो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। पहले वाले पॉइंट पे आ जाओ, क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट। ये डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्यों? मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री का मास एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, डायरेक्टली आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, पी एम इंटू पी 0.2 क्या हो जाएगा? पास ये 15 और 2 30, पास ये 15, हाँ ठीक है 0.03। चलो पॉइंट नंबर 2, ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, उसको किसी में भी ग्रेड ए नहीं आने वाला। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार। ऊपर वाला पॉइंट था क्या कि ग्रेड ए आएगा, नहीं आएगा तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे सेकेंड वाले पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री को मल्टीप्लाई करो, जीरो 0.8, 0.7, करो इसको मल्टीप्लाई, 8 5 इज 40, 40 और इंटू, हाँ ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे मजा आ जाएगा, इसका थर्ड वाला पॉइंट पे, ये दोनों बहुत आसान था, थर्ड वाले पे सोचो कैसे सॉल्व करोगे। 2 में आएगा, 1 में नहीं आएगा, ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट। अब आपको ये वाला केस करना है, सोचो कैसे करोगे, बता कौन कौन सा केसेस बनेगा थर्ड वाले में। हो सकता है उसको मैथ्स में आ गया होगा ग्रेड ए, सेकंड फिजिक्स में भी आ गया होगा, और थर्ड केमिस्ट्री में नहीं आया होगा, तो ये लिखेंगे। पहला केस ये बनता है, बोला था कोई भी 2 सब्जेक्ट में, तो मैथ्स में आ गया ग्रेड ए, इसमें भी आ गया ग्रेड ए, और केमिस्ट्री में नहीं आया पाएगा,
तो मतलब ये इसमें पास होने का और इसका हम लोग यूज कर लिए, इसमें नहीं आने का यूज करोगे। ये हुआ पहला केस। दूसरे पे आते हैं, दूसरा केस क्या बनेगा? मैथ्स में आ गया, केमिस्ट्री में भी आ गया ग्रेड ए, और किस में नहीं आया इस बार? फिजिक्स में नहीं आया। तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। थर्ड केस क्या बनेगा इसका? कि इस बार केमिस्ट्री में आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा, और किस में नहीं आएगा? मैथ्स में नहीं आएगा। तो आप यहां पे लिखोगे मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री। ये केस इस बार अपने को बनाना है। ये तीन में से दो सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता था, तो हम लोग तीनों केस को बना लिया। सबको मल्टीप्लाई करो, निकाल लोगे इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके सबका। दो डाइज आपने रोल किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन द टू डाइज आर डिफरेंट। निकाल सकते हैं। सेम सेम नंबर्स वाले कितने डाइज होते हैं? 6। तो बाकी क्या होगा? ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 30/36, मतलब 5/6। पहला वाला आसान है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाली है। सेकंड में आते हैं, ये बोल रहा है द टोटल ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाई इज एटलीस्ट 4, कि वो जो नंबर आपके सामने आएगा उसका जब सम करोगे वो मिनिमम 4 होगा, और या तो 4 से ज्यादा होगा। पहला तरीका कि सारा ऐसा कॉम्बिनेशन निकाल लो जो भी पेयर आएगा, जैसे 4,1 4,2, सारे तो कॉम्बिनेशन में 4 या 4 से ज्यादा आने वाले। एक तो वो तरीका है। दूसरा, 4 से कम आने वाला बहुत कम नंबर्स होगा, जैसे 1 1 1 2 1 3 नहीं ले सकते, फिर 2 1 2 2 भी नहीं ले सकते। तो तीन ही ऐसा नंबर है जिसमें 4 से कम आएगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी क्या निकाल लो, क्योंकि वो छोटा है उसको तुरंत निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 36। उसमें से कितना ऐसा आएगा नंबर्स जिसमें 4 से कम होगा? 3। इसका उल्टा निकाल सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कर लो फिर। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एटलीस्ट 4 माइनस कर दो, दिस इज 33/36। या तो तुम ऐसा करना चाहो, या तो डायरेक्टली उस सारे नंबर्स को यहां पे डायरेक्टली भी 33 लिख सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहो। टू स्कूल इन टाइम आर, टाइम पे आने का दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए इज गिवन 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/7। आगे, assuming that the event A coming in time and event B coming in time are independent। अच्छा, अब ये दोनों टाइम पे स्कूल आते हैं, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है? दोनों टाइम पे आए, ये एक दूसरे से रिलेशन क्या है? एक ही केस हो सकता है। चलो आगे चलते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल इन टाइम। तो ए टाइम पे आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है, बी टाइम पे आया उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है। क्या इसके मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं, ए टाइम पे नहीं आएगा उसका प्रोबेबिलिटी? निकल सकता है। 1 माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा ये? 4/7। प्रोबेबिलिटी बी टाइम पे नहीं आता है, माइनस कर देंगे। आपको निकालना क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से एक ही जन टाइम पे आए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसमें दो केस पॉसिबल है। पहला केस में ए टाइम पे आएगा, बी टाइम पे नहीं आएगा, और दूसरे वाले केस में बी टाइम पे आएगा, ए टाइम पे नहीं आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहां पे लिखते हैं पहला वाला, ए बेटा टाइम पे आ गया, बी टाइम पे नहीं आया। क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं। दूसरे वाले केस में ए टाइम पे नहीं आता है और बी टाइम पे आ जाता है। बस आपको ये निकालना है। और हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों के दोनों इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट। ये लिखा नहीं भी होता तो भी आपको अज्यूम करना पड़ता, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा हुआ है कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, आसान सॉल्व कर सकते हैं आप? तो आसान हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 3/7 चलो क्वेश्चन नंबर 16।
कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। अच्छा, दोनों अपीयर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 2 वैकेंसी है कंपनी में। आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन इज 1/3 एंड दैट ऑफ मोनिका सिलेक्शन इज 1/5। किसका चांस ज्यादा लग रहा है आपको? ठीक, मोनिका का कैसे लग रहा है? 20% है, ये 33% है। ठीक है, कोमल नहीं है, कमल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, सिमिलर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल कितना है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनिका 1/5। कमल सेलेक्ट नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी, मोनिका नहीं होगी सेलेक्ट, 4/5। पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो 2 केस होगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी कमल सेलेक्ट हो गया, मोनिका सेलेक्ट नहीं हुई। क्या ये दोनों का सिलेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? हाँ है, क्योंकि 2 वैकेंसी है ना बेटा। अगर यहाँ 1 वैकेंसी होता तब फिर प्रॉब्लम होता, तब डिपेंडेंट का केस आता। 2 बंदे हैं और दो पोस्ट बचा हुआ है, तो दोनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है, दोनों का अपना अपना क्वालिटी है। नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा केस होगा कमल का सिलेक्शन नहीं होता है और मोनिका का सिलेक्शन हो जाता है। बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, आंसर आ गया। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। चले, a problem in statistics is given to 3 students whose chances of solving are this. What is the probability that exactly one of them? अब देखो प्रोबेबिलिटी में यही सब क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता है, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, अटमोस्ट, ये सब केसेस कंफ्यूजिंग लगता है आपको? नहीं लगता है मानविका? आपको नहीं लगता है? बताओ फिर क्या करना है। चलो नाउ, प्रोबेबिलिटी 3 स्टूडेंट है ना, तो सबका नाम ले लेते, एक को मान लेते ए, 1/2, बी का सेलेक्ट होने का 1/3, तो देयर आर 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्टिव उनका दिया हुआ है। अब ये पास होने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब सॉल्व करने का, नहीं सॉल्व करने का भी निकाल सकते हैं। क्या निकालोगे इसका? कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लोगे, ये भी 1/2, ठीक है, सब निकाल लिया। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या निकालना आपको? तीनों में से एग्जैक्टली एक जन सॉल्व करेगा, तो कितना केसेस बनेगा बताओ? 3 केसेस बनेगा। क्या क्या बनेगा केसेस? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, चलो तो सबसे पहले केस में आप अज्यूम करते हैं कि ए सॉल्व कर लिया और बाकी दोनों लड़ा गया। इस केस में ना बी से सॉल्व होता है ना ए से सॉल्व होता है, ठीक है। एक केस ये हुआ, एग्जैक्टली एक ही जन सॉल्व करेगा ना। दूसरा केस पे आते हैं, यहां पर ए से सॉल्व नहीं होता है और किससे सॉल्व हो जाता है? बी से सॉल्व होता है, सी से भी सॉल्व नहीं हो पाता है। थर्ड केस क्या होगा? ए से भी नहीं होगा, तीनों के प्रोबेबिलिटीज को आप बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस केस में हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या क्या? सी डैश, हाँ अच्छा सी डैश नहीं, वो सी होगा। इस बार सी से सॉल्व हो रहा है। आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अ मशीन ऑपरेट्स व्हेन ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट फंक्शन। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मयूरी। एक मशीन है, वो काम करेगा जब उसमें 3 कंपोनेंट, तीनों के तीनों काम करने चाहिए। एक भी कंपोनेंट काम नहीं किया तो मशीन क्या करेगा? काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स, बोल रहा पहला वाला फेल कर जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसका दे दिया है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कंपोनेंट फेल एंड प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कंपोनेंट फेल, उसका तीनों का फेल होने का प्रोबेबिलिटी दिया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड और उसको हम लोग एबीसी मान लेते हैं। तो पहला वाला कंपोनेंट फेल करेगा, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री लिख रहे हैं, उसका वो क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में 0.14। दूसरा वाला कंपोनेंट है सपोज बी, वो भी फेल कर जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी इज 0.10। थर्ड वाला सी फेल कर जाएगा, दैट इज 0.05।
अब इस तीनों के मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पास होने का प्रोबेबिलिटी, चलो निकाल लो तीनों का। ठीक है, सब निकाल लिया जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल। पास वास भी निकालने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल। मशीन कब फेल होगा, जब तीनों में से या तो एक खराब हो, या दोनों खराब हो, या तीनों खराब हो। ठीक है, आपसे पूछ रहा प्रोबेबिलिटी निकालना है मशीन फेल होने का। तो क्या बोला था, इफ ऑपरेट्स व्हेन ऑल ऑफ इट्स थ्री कंपोनेंट फंक्शन, कि मशीन पास हो गया, तो प्रोबेबिलिटी दैट मशीन पासेस, ये कब होगा बताओ। ये वाला केस कब होगा, जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ और ये भी पास हुआ, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बी 0.86, 0.90 और 0.95। कैलकुलेट करो जल्दी से इसको। 0.553। ठीक है, इस केस में सिर्फ मशीन पास करेगा, इसके अलावा हर केस में क्या होगा, मशीन। ठीक, तो लिखो फिर प्रोबेबिलिटी मशीन फेल्स आइदर दिस और आइदर इसका लंबा वाला जितना केसेस आपने बनाया था वो। एंड आई वांट कि आप घर जाके लंबा वाला केसेस जो लिखा है ना 6-7 केस, उसका भी वैल्यू निकाल के चेक करना। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा 0.72647। नंबर 19, ए कैन हिट अ टारगेट 2 टाइम्स आउट ऑफ 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग कितना हो जाएगा, 4/5 बार फेंकता, उसमें से 4 बार उसका हिट करता टारगेट, तो 4/5 हुआ ए का प्रोबेबिलिटी हिट करने का। बी कैन हिट द टारगेट 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, तो इसका प्रोबेबिलिटी दिस। सी कैन हिट द टारगेट 2/3। दे फायर साइमल्टेनियसली, अब वो लोग एक साथ फायर कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 2 आउट ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट। तो मतलब 2 जन करेगा तो तीसरा वाला नहीं हिट करेगा, तो तीनों का नहीं हिट करने का निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो, तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पहले केस में एनी टू में कौन कौन सा केस आएगा, ए हिट कर गया और बी हिट कर गया, सी नहीं कर पाया, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, ए हिट किया, बी नहीं किया, लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर लोगे अपने से, ये केसेस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, पहला वाला पार्ट खत्म। थर्ड बोल रहा है नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। नन ऑफ देम का मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कर ले। सेकेंड वाला में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई, वैल्यूज निकाल लोगे अपने से। इट सेज ए स्पीक्स ट्रूथ 75% ऑफ द केसेस में, तो प्रोबेबिलिटी ए सच बोल रहा है, ए का प्रोबेबिलिटी सच बोलने का कितना है 75/100, वाइल बी सच बोल रहा है, वह उसका प्रोबेबिलिटी कितने केसेस में है 90/100। ठीक है, आगे पूछ रहा है इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अब देखो यहां पे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं पूछ रहा आपसे, आप ये बताएं कि कितना वैसा केसेस होगा, कितना प्रोबेबिलिटी कि ये लोग दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे मतलब एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, और दूसरा सच बोलेगा तो पहला वाला झूठ बोलेगा। ये आपसे पूछ रहा है ए सच बोलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ए सच नहीं बोलेगा 25/100, बी सच नहीं बोलेगा उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये चारों केसेस आपने निकाल लिया। आपसे बोला प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑफ ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। बताओ, तो पहले होगा कि ए ने सच बोला, तो उस केस में बी क्या बोलेगा, यहां पे बी झूठ बोलेगा। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, ए झूठ बोलेगा और बी
दोनों केसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पी ए इज 75, पी बी नॉट इज 10, तो ये आएगा 750 बाई, ठीक है, पी ए इज 75 और पी बी नॉट इज 10, तो 750 हो गया। इस केस पे आते हैं, पी ए नॉट इज 25 और पी बी का वैल्यू है 90, तो 250 मतलब 225 सवा 200, ठीक, 2250 और 750, ये हो जाएगा 3000 बाई 10,000। तो आपसे पूछा है कितना केसेस होगा, कट करेंगे 3/10 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 30% ऑफ केसेस में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने नहीं बोला था, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा प्रोबेबिलिटी बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि है क्या ये क्वेश्चन, किस चीज का है, क्लियर। इसके सेकेंड पार्ट में बोला कि डू यू थिंक दैट द स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू, डू यू थिंक दैट द स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू, ये प्रोबेबिलिटी से ज्यादा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तुमको लगता है कि स्टेटमेंट ऑफ बी इज ट्रू, क्यों लगता है ऐसा, राइट क्योंकि वो ज्यादा सच बोलता है, ये उससे कम सच बोलता है। इसके सच बोलने का परसेंटेज क्या है 75, इसका सच बोलने का परसेंटेज क्या है 90, तो हम क्या मानेंगे कि बी ने सच बोला था, यस हम लोग मानेंगे, क्यों, भले वो झूठ बोला होगा लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सच बोलने का, तो बस आंसर ही यही लिखना है, यस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ, हेंस विल, हम लोग क्या मानेंगे, हेंस विल अज्यूम कि बी इज स्पीकिंग ट्रूथ। निकालना कुछ नहीं, बस लिखना है आंसर, ठीक है। चलो गाइस अगली क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इट सेज, नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ के इसको करना है। नाउ इट सेज अ बैग कंटेन 1 ब्लैक बॉल एंड 2 वाइट बॉल्स, तो एक बैग है जिसमें हमारे पास एक ब्लैक बॉल है और हमारे पास 2 वाइट बॉल है। आगे, अ ड्रॉइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग, अब आपको उसमें से बॉल को निकालना है, वो बॉल में कुछ कंडीशंस होगा, एंड कीपिंग इट आउट, देखो ध्यान से, तो आपने यहाँ पे बोल रहा है अ ड्रॉइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग एंड कीपिंग इट आउट इफ इट इज वाइट, तो आप सबसे पहले वहाँ से आप निकालेंगे एक बॉल को, अगर वो वाइट बॉल है तो आप उसको वापस नहीं डालेंगे, ठीक है, कीपिंग इट आउट इफ इट इज वाइट मतलब वो बैग में वापस नहीं जाएगा। आगे बोल रहा है बट पुटिंग इट बैक इफ इट इज अ ब्लैक बॉल, तो कंडीशन बहुत साफ है कि एक ब्लैक है और 2 वाइट बॉल है, अगर आपने से उसमें से बॉल निकाला और अगर वो वाइट कलर का बॉल है तो आपको वापस नहीं रखना है, लेकिन अगर वो ब्लैक कलर का बॉल है तो आपको वापस डाल देना, उस ब्लैक कलर के बॉल को बैग में डाल देना, ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिससे हमारे क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनेगा। अब देखो आगे, इट सेज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट ड्राइंग इज अ वाइट बॉल, तो पहला वाला तो बहुत आसान है, आपसे पूछ रहे हैं द फर्स्ट ड्राइंग इज अ वाइट बॉल, तो आपने पहला बॉल निकाला और आपने जो पहला बॉल निकाला है वो वाइट कलर का निकलेगा, तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 3 बॉल है, उसमें से वाइट बॉल कितना है, उसमें से वाइट बॉल है 2, तो प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉल इज वाइट बॉल इज 2/3, ये बहुत आसान सा है। सेकेंड केस में आते हैं, इट सेज द सेकेंड ड्रॉइंग इज अ वाइट बॉल, तो अब पूछ रहा है कि आपने पहला बॉल निकाला वो कुछ भी हो सकता है, सेकेंड वाला बॉल जो होगा वो वाइट बॉल होना चाहिए। अब इसमें देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी बहुत ध्यान से समझना, कौन कौन से केसेस बनेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास विल हैव सर्टेन डिफरेंट केसेस, देखो वो कौन कौन से केसेस होंगे, तो हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी केसेस, देखो सेकंड बॉल वाइट होना चाहिए, तो देखो क्या क्या केस होगा, आपने निकाला पहला बॉल निकल गया आपका वाइट बॉल, वाइट हमारे पास कितना है 2, तो पहला में वाइट निकला, ठीक है, वाइट जब निकलेगा तो उसको वापस रखना नहीं है, तो दूसरा बॉल भी हमारे पास वाइट निकला, एक प्रोबेबिलिटी इसका हो गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी है कि पहला आपने निकाला वो ब्लैक बॉल होगा और दूसरा निकाला वो वाइट बॉल होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। थर्ड केस क्या और बन सकता है, ब्लैक आपने निकाला तो सेकंड भी ब्लैक निकलेगा, ब्लैक का हमसे पूछा ही नहीं गया, ठीक है। एक और प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि आपने पहला बॉल निकाला वो निकला ब्लैक कलर का, अब देखो ब्लैक हमारे पास कितना बॉल है, हमारे पास एक ही ब्लैक बॉल है, लेकिन ब्लैक में कंडीशन है कि जब भी ब्लैक बॉल निकलेगा तो हम लोग उसको वापस डाल देंगे, तो आप इसको वापस डाल दोगे तो यहाँ पे सेकंड में भी एक बार आपको ब्लैक बॉल मिल सकता है, लेकिन ये कंडीशन हमसे पूछा ही नहीं गया है, ठीक है, तो ये हम इग्नोर करने वाले, ये कंडीशन हमारा है ही नहीं, हमें निकालना है बस इन दोनों का वैल्यू। अब इसके प्रोबेबिलिटीज पे आते हैं, पहला वाला बॉल वाइट बॉल होगा, तो टोटल हमारे पास 2 वाइट बॉल हैं,
और 3 मल्टीप्लाइड बाई, जब आपने वाइट बॉल निकाला तो उसको वापस रखना नहीं है, ठीक है, रिप्लेस नहीं होगा वो। तो आपने एक वाइट बॉल निकाल लिया तो बचा कितना, एक वाइट बॉल। टोटल 3 बॉल था, उसमें से पहला वाला बॉल वाइट था, वो निकाल रखे हैं, तो बचा कितना टोटल बॉल, टोटल मतलब बॉल बचा हमारे पास 2। तो इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पे निकल गया। इसके आगे आते हैं प्लस में। पहला वाला बॉल आपका ब्लैक निकला है, तो ब्लैक एक ही है, तो पहले का ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाई। नाउ जब आपने ब्लैक वाला बॉल निकाला होगा तो वापस उसको रखना भी पड़ेगा। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि अगर वो ब्लैक बॉल है और वो निकलेगा तो आपको उसको वापस डालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर बॉल अगेन कितने होंगे, वो अभी भी 3 होंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सेकेंड केस में जो बॉल निकलेगा वो कौन सा बॉल होगा, वाइट। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1/3, दिस इज 2/9। तो एलसीएम आ जाएगा 9, 3 + 2, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाता है 5/9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला केस था पार्ट 1 और इसका जो दूसरा वाला केस था पार्ट 2, ये आसान था बच्चों, आराम से आपने कर लिया। इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या बोलता है, बोल रहा है द थर्ड ड्राइंग इज अ वाइट बॉल। तो आपसे इस बार पूछ रहा है कि आप बॉल निकाल रहे हो और जो तीसरा बॉल निकलेगा वो व्हाइट कलर का निकलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। नाउ दिस मेक्स दिस क्वेश्चन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब इसको ध्यान से देखना, ये वाले केसेस में आ जाओ। तीसरा बॉल आपसे पूछ रहा है वो व्हाइट कलर का बॉल होना चाहिए। तो आते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे। देखो बताओ, तीसरा वाला बॉल अपने पास व्हाइट कलर का आना चाहिए, तो क्या क्या केस बनेगा। सबसे पहला केस बनेगा कि आपने पहला वाला बॉल निकाला, वो निकल गया व्हाइट कलर का, दूसरा बॉल निकला वो निकला ब्लैक कलर का, और तीसरा बॉल निकला वो व्हाइट कलर का। एक केस ये बन सकता है, ठीक है, तीसरा बॉल व्हाइट है। दूसरा केस बन सकता है हमारे पास कि आपने पहला ब्लैक बॉल निकाला, दूसरा व्हाइट निकाला और तीसरा वो भी व्हाइट निकाला, ये भी केस बन सकता है हमारे पास। थर्ड एक केस बनेगा हमारे पास कि पहला व्हाइट निकाला, दूसरा व्हाइट निकाला और तीसरा व्हाइट निकाला। लेकिन ये केस बच्चों ये पॉसिबल होगा ही नहीं, ये केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने बॉल व्हाइट कलर के हैं, 2 ही बॉल है। तो तीसरा ये वाला तो व्हाइट बॉल आ ही नहीं सकता, इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, और कोई केस बच सकता है क्या यहाँ पे। हाँ, एक केस और बनेगा कि पहले में हमने ब्लैक निकाला, पहला हमने जो बॉल निकाला वो ब्लैक, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि अगर आप ब्लैक बॉल निकालते हो तो वापस उसको डाल देते हो। इसका मतलब वापस अगर डाल दोगे तो सेकंड केस में भी ब्लैक आने का पॉसिबिलिटी बन जाएगा। क्यों, पहला में निकाल रहे हो लेकिन फिर डाल रहे हो, तो दूसरा में भी आप ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं। तो थर्ड केस हमारे पास आ जाएगा, तीसरा में व्हाइट। तो थर्ड प्लेसेस में आप देखो, आप इस तीनों केस में हमारे पास यहाँ पे आप थर्ड वाले में निकाल रहे हो व्हाइट कलर का बॉल्स। लेकिन ये वाला जो केस है बच्चों, ये तो इम्पॉसिबल केस है, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा ही नहीं, तो 0 ही आने वाला है। क्यों, हमारे पास 2 ही व्हाइट बॉल हैं क्वेश्चन में और व्हाइट बॉल रिप्लेस नहीं हो रहा, तो ये केस तो 0 आने वाला है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने निकाला है व्हाइट बॉल, टोटल व्हाइट बॉल है 2, नंबर ऑफ बॉल्स थे 3, मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वाला निकलेगा, सेकंड वाला बॉल है ब्लैक कलर का, एक ब्लैक बॉल है, व्हाइट एक निकल चुका है तो 2 बचा। अब ये जो एक ब्लैक बॉल आपने निकाला है वापस डालोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल अभी भी कितने रहेंगे, 2। व्हाइट बॉल बचा हुआ है हमारे पास 1 प्लस। तो ये वाला केस हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब आते हैं इस पे, पहला वाला बॉल है ब्लैक कलर का, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला बॉल व्हाइट निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे बच्चों, कि अभी भी 3 रहेगा। 3 क्यों है, क्योंकि ब्लैक बॉल निकलेगा तो वापस चला जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉल तो हो जाएंगे 3। 2 है व्हाइट बॉल, अब एक वाइट बॉल निकल गया तो एक बचा, और यहाँ पर ये बचा। तो हमने ये दो केसेस हमारे खत्म हो गए। इस केस में आते हैं, इसका ये तो केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट चलो इसको लिख के देखते हैं कैसे दिखेगा ये। पहला वाला में वाइट आया तो 2 वाइट बॉल थे, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला बॉल भी वाइट बॉल आया तो हमारे पास बचा। तीसरा वाला बॉल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमारे पास सिर्फ एक बॉल एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा बचेगा लास्ट में, ब्लैक कलर का। तो अगर यहाँ पर आपने 0 मल्टीप्लाई किया, इस केस में यहाँ 0 मल्टीप्लाई हुआ, पूरा का पूरा केस। और अच्छा, पहले से कॉमन सेंस में ये केस तो पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि 3 वाइट बॉल तो हमारे पास है ही नहीं। चलिए लास्ट केस पे आते हैं, ये वाले पे प्लस, पहला वाला ब्लैक बॉल है 1/3, दूसरा वाला भी ब्लैक बॉल है 1/3। 1/3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बॉल निकलेगा रिप्लेस हो जा रहा है, फिर ब्लैक बॉल निकलेगा रिप्लेस हो जा रहा है। थर्ड पे वाइट बॉल है 2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 3। बस ये सारा केसेस आपने लिख दिया, इसके बाद इन सब का सम कर दें और आंसर निकल के आ जाएगा। चलो लेट्स डू द सम। दिस इज 2
3 कैंसिल करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हुआ तो दिस इज 1/6 प्लस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, दिस इज 1/9, वहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 9 3 ज़ा 27 इंटू 2 54, तो 54 पे इधर आएगा, 9 6 ज़ा 54, यहाँ पे आएगा 9 6 ज़ा 54 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 9 6 15 15, 9 6 15 4 19, बस। तो ये हमारा आंसर निकल के आता है बेटा। थर्ड पार्ट वाला इस क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है, तो ध्यान से इसको देखना अपने को। ओके, क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है अ पुलिसमैन फायर 4 बुलेट्स, तो एक पुलिसमैन है, पुलिस का आदमी है, वो 4 बुलेट चलाता है एक डकॉइट पर, ठीक है, एक गुंडा एक डकॉइट पे गोली चलाता है, 4 बुलेट चलाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डकॉइट विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट, बोल रहा है कि एक बुलेट से वो उसको लगने वाला है, उससे वो मर जाएगा, इज 0.6, एक गोली से वो मर जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डकॉइट इज स्टिल अलाइव, बोल रहा है कि वो नहीं मरा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसने टोटल कितने गोलियां चलाई हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग फ्रॉम 1 बुलेट, अगर हम लोग ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग फ्रॉम 1 बुलेट, तो वो आपको दिया हुआ है 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डाइंग फ्रॉम 1 बुलेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.4, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। अब ये बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि वो अभी तक जिंदा है, इसका मतलब चारों के चारों गोली से वो नहीं मरा है, इसका मतलब यही है। मतलब हम जब इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि पहला वाला गोली चला, उससे भी वो नहीं मरा, दूसरा वाला गोली चलता है, उससे भी वो नहीं मरता है, और इसी को आप 4 बुलेट चलता है, चारों में से नहीं मरता है, ठीक है। तो 0.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बार, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, या जो आपकी किताब में सॉल्व किया हुआ बच्चों वो इस तरीके से आंसर निकाला गया है 4/10 के हिसाब से। आप चाहें तो इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 4 4 16 64 256, ठीक है, 0.0256 आएगा, वो भी सही है, ऐसे निकालो तो भी सही है। तो इसको आप कर दोगे 2/5, ये हो जाएगा 2/5, जैसे निकालना चाहो वैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 ज़ा 4, इसको 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16, 5 5 25, 125 और 625, तो ये भी आंसर सही है। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो भी आंसर सही है, ऐसे निकाले दोनों सही है। आपके जो किताब में आंसर दिया वो इस हिसाब से दिया हुआ है, तो ये बात भी हो गया खत्म। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टॉस अ कॉइन ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड, तो दोनों को भैया टॉस कर रहा है, तब तक टॉस करेंगे जब तक उनके एक के पास भी हेड नहीं आ जाता, एंड विंस द गेम, अच्छा जिसके पास भी हेड आ जाएगा वो गेम जीत जाएगा। इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए पहले शुरू करता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों में से वो लोग जीतेगा तब जब उसको हेड आ जाएगा, चाहे वो ए को हेड आ जाए चाहे वो बी को हेड आ जाए। तो एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, कोई भी आदमी जीते, चाहे वो ए जीते चाहे वो बी जीते, वो जीतेगा कब, जब उसको क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। अब हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, अगर आपने एक बार सिक्का उछाला तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। तो अगर ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हारने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जीतने का प्रोबेबिलिटी है, ये हारेगा कब, जब उसका टेल आ जाएगा, किसी को भी आ जाए, ए को आए या बी को आए, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया 1/2। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने निकाल लिया, जीतने का और हारने का। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जिसको भी हेड आ जाएगा वो जीत जाता है, बोलता है ए पहले स्टार्ट करेगा, एक पहले स्टार्ट करने वाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, आपको इसमें बी को जिताना है, ठीक है, बी को जिताना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आप उनको चूज करें जिनका कंडीशन पहले स्टार्ट होने का हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस गेम को स्टार्ट कौन कर रहा है, इस गेम को स्टार्ट कर रहा है ए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी, जो भी ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा, माइनस कर देंगे उसको 1 से, तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, हमें बी का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों करना है, जो पहले स्टार्ट कर रहा है यार उसको जिताने का कोशिश करो, आंसर ज्यादा आसानी से निकलता है। ओके चलो, तो प्रोबेबिलिटी ए विल विन, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है। अब जब ये निकल जाएगा 1 से माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। चलो अब क्या होता है कि सबसे पहले ए स्टार्ट करता है, ए सिक्का उछाला और उसका हेड आ गया, वो जीत गया। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी पहला में लिख लेते हैं कि पहले वाले केस में ए को हेड आ जाता है और वो मैच को जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग।
फिर करते हैं प्लस। दूसरे केस में क्या आता है कि ए हार जाता है और इस बार सेकंड चांस मिलता है बी को आपको जिताना नहीं है, ध्यान दें। पहले आपने ए ने काम स्टार्ट किया और ए क्या करता है, पहले वाले केस में ए हार गया, दूसरा चांस किसको मिलेगा, बी को, लेकिन बी को जिताना नहीं है इस केस में, तो बी भी हार जाता है। थर्ड केस में अब हमारे पास यहाँ पर ए जो है वो उसका हेड आ जाता है बच्चों और वो जीत जाता है, ठीक है। तो एक केस ये बना। थर्ड केस पे आते हैं, पहला बार टॉस हुआ, हेड नहीं आया, ए हार गया, फिर किसको मौका मिलेगा, बी को जिताना नहीं है तो बी को भी हरा दोगे। थर्ड केस में भी ए हार जाता है, फोर्थ केस में बी हार जाता है और फिफ्थ केस में ए जीत जाता है। तो ऐसे करते करते ये जो सीरीज है, ये जो प्रोबेबिलिटीज, ये जो केस है बच्चों, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो हम इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा इसको देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपने निकाल के रखा है, दिस इज 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको 1/2, ऐसे करके आप ये सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। और ये इनफाइनाइटली चलने वाला है, ओके। अब जब ये सिचुएशन आ गया, इसका आपको सम निकालना है। क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाला जो टर्म है आप इसको ले ले कॉमन, तो आप जब इसको कॉमन लोगे तो 1/2 यहाँ पे कॉमन में आ गया, यहाँ पे बचा 1, प्लस में करो, यहाँ पे आ गया 1/2 दो बार, तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज 1/4। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया है 1/4 प्लस, यहाँ से 1/2 कॉमन हो चुका है तो कितना 2 बचा, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे बचा 1/16। और ऐसे करते करते ये सीरीज इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे गाइस, इसको अगर ध्यान से देखते हो बच्चों, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी का सीरीज है जिसका जो इनफाइनाइटली आगे मूव कर रहा है। और आपको पता है कि कोई भी जीपी अगर इनफाइनाइटली है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आपने अगर सीक्वेंसेज एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा है तो ये चीज़ आप जानते होंगे। यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर कैसे निकलेगा, 1/4 को डिवाइड कर दो 1 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल लिया। चलो बस इसको कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करो। 1/2 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये बचेगा 3/4। 4 को ऊपर ले आओ, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 से कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आता है 2/3। हमने कौन सा केस किया है, हमने किसको जिताया इस केस में, हमने यहाँ पे जिताया है ए को, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि जो पहले स्टार्ट करता है उसको लेके सॉल्व करना आसान है आपके लिए। आपको उस क्वेश्चन में जिताना किसको था, बी को, तो ए को आपने जिताया, उसका प्रोबेबिलिटी ये है। अब आपसे पूछा जाएगा बी का प्रोबेबिलिटी, तो यार बड़ा आसान है, क्या करोगे, बस उसको माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी B will win, probability B will win is equals to 1 minus probability A will win, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 2/3, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 1/3, ठीक है। सर हमने ऐसा मेथड क्यों फॉलो किया है गाइज, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना विनिंग और ऐसा कंडीशनल जब केसेस हैं आपके पास, तो आप हमेशा उसको चूज करें, आप हमेशा उसको चूज करें जो पहले स्टार्ट कर रहा है। ठीक इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 22 के बाद जो 23 क्वेश्चन आएगा, देखना उसमें भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है गेम वाला, यहाँ पे बोल रहा है ए एंड बी, तो ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, तो इस बार आप पेयर ऑफ डाइस फेंकने वाले हैं ऑल्टरनेटिवली, पहले एक जन फेंकेगा फिर दूसरा फेंकेगा, एक साथ नहीं फेंक रहा, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ टोटल ऑफ 10। अब बताओ 10 जो नंबर है, जब आप दो डाइस को एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 36। आपको जो 10 का सम है वो कब कब मिल सकता है, तो आप बोलेंगे 1 के साथ तो मिल ही नहीं सकता, 2 में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, 3 में आप जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, 4 पे आते हैं, 4,6 मिलेगा सम ऑफ 10, 5 में आओगे तो 5,5 मिलेगा, ठीक है, और 6 में आओगे तो 6,4 मिलेगा। तो बस यही 3 केस है हमारे पास जहां पर आपको सम क्या मिलने वाला 10, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए 3, ओके। बोल रहे हैं टिल वन ऑफ देम गेट्स अ सम एंड विंस द गेम, जिसको भी पहले 10 आ गया वो जीत जाएगा। देखो इसमें पहले कौन शुरू कर रहा है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसके पहले वाले ने पूछा था कि बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी बनाओ, इस बार आपसे पूछा रिस्पेक्टिव, दोनों का बताना आपको। देखो शुरू कौन कर रहा है पहले, तो बोल रहा है ए विल स्टार्ट फर्स्ट, तो सबसे पहले जो शुरू कर रहा है उसको जिताने का काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम क्या आ जाएगा, 3/36 दैट इज 1/12।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम ये हो जाएगा 1 माइनस कर दोगे तो दैट इज 11/12। तो सबसे पहले आपने को ये काम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो भी केस हो, सिक्का का केस था तो 1/2 यहाँ पे डाइस का केस है, तो जो भी केस होगा पहले उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग निकाल लो। चलो अब निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए विल विन। तो इसका प्रोबेबिलिटी कि आपने पहली बार में ही ए फेंका वो जीत जाता है, तो पहले बार में ही ए जीत जाता है। दूसरा होगा कि पहले बार में ए हारेगा, फिर बी को मौका मिलेगा, बी भी हार जाएगा, फिर तीसरे बार में ए जीत जाएगा। ठीक है, ये केस बना। इसके बाद क्या बन सकता है इसके आगे, पहली बार में ए हारा, बी को भी हराना है, दूसरी बार में वो हार गया, ए को तीसरा मौका मिला फिर हार गया, बी को भी हराना पड़ेगा, फिर ए जीत गया 5वें अटेम्प्ट में। ठीक है, सॉरी दिस इज विन, दिस इज डब्ल्यू। और ऐसे करते करते गाइज अगेन ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइटली ये कंटिन्यू करेगा। चलो यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं। पी डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1/12, लूजिंग है 11, दिस इज 11/12 इंटू 1/12। आगे आते हैं इस केस में 11/12 4 बार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आएगा 1/12 एंड दिस गोज ऑन इनफाइनाइटली। देखो किसी में कॉमन दिख रहा है, सब जगह आपको एक नंबर कॉमन दिखाई देगा, दैट इज 1/12। तो 1/12 को अपने कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 11/2 का स्क्वायर, ठीक है, आगे बचेगा 11/12 का पावर 4 एंड सो ऑन एंड ऑन। अगेन ये हमारा क्या आ रहा है, ये एक आ रहा है इनफाइनाइट जीपी है जिसका आपको सम निकालना है। चलिए निकालते हैं। दिस इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाई, सम का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए का वैल्यू क्या है गाइस यहाँ पे, इट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू है 11/12 का स्क्वायर, 11/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलो अब इसको हम लोग, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/12 मल्टीप्लाइड बाई, ये यहाँ पे होगा 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व कर दो। 1/12 यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1, 144 में से माइनस करेंगे 1 to 1 तो आ जाएगा ये 23। ठीक है, 12 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ और ये वाला 12 चला गया ऊपर, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन के आता है 12/23। ये हम किसको जिता रहे थे, जो पहले खेल रहा होगा। तो पहले कौन खेल रहा था, पहले ए खेल रहा था, तो ए का प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कि बी जीतेगा, प्रोबेबिलिटी बी विल विन, माइनस कर दो ए का, ठीक है, ए का माइनस करते हैं, दिस इज 1 माइनस 12/23, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 11/23। तो बस ये जो गेम्स वाला क्वेश्चन है बच्चों, गेम्स में जीतने वाला पैटर्न इनका सिमिलर होता है, आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपको बस फॉलो करना है कि गेम में विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले ये निकाल लो, ठीक है, सबसे पहले निकाल लो कि विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहला लूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और जो पहले गेम स्टार्ट करता है पहला स्टेप में उसको जिताने का कोशिश करो, वो जीता, जो भी दूसरा पार्टी होगा फिर उसको जिताने की कोशिश करो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे समझ आए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.